शम्मी कपूर और मेरी माँ दोनों बहन भाई बचपन में बहुत एक साथ खेला करते थे। दोनों की बहुत साठगांठ थी, जीवन भर रही वैसे तो, लेकिन ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूं उनके बचपन का। अच्छा, मैं जानता हूं ये फोटोग्राफ में उल्टा पकड़ा हूं, बताता हूं अभी आपको। हुआ यूं कि वो खेलते खेलते, अच्छा उस समय कलकत्ता की बात है जहां सड़कों पे बीचों बीच ट्रैम चला करती थी, ट्रैम की लाइन बीच में बिछी होती थी। वो बोले, मेरी माँ बताती कि एक बार खेलते खेलते हम दौड़ गए सड़क पे और कुछ ऐसी छीना झपटी हुई कि शम्मी को धक्का लगा, वो गिर गया। ट्रैम बहुत करीब आ गई थी और मैं चीखी, वो भी चीखा और समझ नहीं आया क्या करूं। उतने में द्वारका आया, उसने शम्मी को यूं उठा लिया और ट्रैम बहुत करीब आ गई थी। कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर जाके बहुत डांट वाट पड़ी। लेकिन वो द्वारका की वजह से उस दिन वो एक हादसा होते होते बच गया। द्वारका कौन है? जी हाँ, ये है द्वारका, द्वारका जी कहा जाता था। पृथ्वीराज कपूर साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ईमानदार, बहुत वफादार सेवक रहे द्वारका जी। वो आए थे जब राज कपूर साहब, ये राज कपूर साहब बहुत छोटे थे। अच्छा, ये तस्वीर उस हादसे के, उस किस्से से 35 साल बाद की है। ये मेरी माँ उर्मिला, ये शम्मी कपूर साहब, यहाँ ये रणधीर कपूर एक टीनेजर उस समय, इस फोटोग्राफ के समय। ये शम्मी कपूर साहब। अब देखिए, मेरी माँ बताती है कि द्वारका जब हाथ पकड़ लेता था हमारा, छोड़ता नहीं था और मार्केट में जाओ कहीं बार छुड़ा के हम भाग जाते थे जैसे उस दिन भागे थे। आज भी देखिए, इतने सालों बाद, इतने बड़े हो गए, द्वारका जी ने शम्मी जी का हाथ थामा हुआ है इतने प्यार से। राज कपूर साहब ने द्वारका जी को अपने ही घर में, अपने ही कमरे के पीछे उनका एक कमरा बनाया। जीवन भर वो वहीं रहे। फिर द्वारका जी, राज कपूर साहब करीबी। पार्टी चल रही है साहब, ये तो आप एक पार्टी की फोटो है, लेकिन उसमें द्वारका जी को भी शामिल किया गया है। ये वो लोग थे साहब, हाँ क्या लोग थे वो, क्या बातें हैं ये सब। मैं आपको सुनाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूं सबका, धन्यवाद।